बोला था कि धरना दो, फोल्डिंग पलंग में जमीन में बैठो। अब इनसे ये पूछा जाए, ये सारी पार्टियां मिलके क्यों आ रही हैं? अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले जो लोग हैं वो राजनेता होते हैं, इनकी नजर में इस बात पर तकलीफ क्यों होती है? भाई जब बारिश हो रही तो अपने घर जाओ ना। ये उसको इश्यू क्यों बनाते हैं? जब बारिश हो रही तो अपने अपने घर जाओ ना। सरकार ऐसे चल रही है क्या इतने साल से? मोदी जी ऐसे देश को ऊपर उठा के चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक फिल्म का हवाला दे करके बोल रहे हैं कि वो एक अत्याचार हुआ, एक गलत हुआ, तो यानी एक फिल्म को बेस बना करके, एक मनोरंजन को बेस बना करके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ एक अहम डिबेट करने के लिए दो शख्स मौजूद हैं। एक हैं जोगिंदर वाले जी, जो कि आरजेडी की तरफ से हैं। दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता सुनील खरचंद जी। आप लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। बात करते हैं केरला फिल्म और दिल्ली में जो महिला पहलवान बैठी हैं प्रदर्शन पर। मोदी जी ने केरला स्टोरी के बारे में बोला, उन महिलाओं के बारे में बोला जिस फिल्म में ये दिखाया गया कि उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उन्हें एक आतंकवादी संगठन में भर्ती कराया गया। लेकिन दिल्ली में बैठी महिलाएं जो इंसाफ के लिए बैठी हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। शुरुआत करते हैं जोगिंदर राहुल जी से। जोगिंदर जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केरला स्टोरी जो फिल्म रिलीज हुई है, अभी तक वैसे मैंने देखी नहीं है, तो वो जो फिल्म एक रिलीज हुई है उसका बेस जो सुनने में आया है कि उसमें आतंकवादी किस तरह से केरल में सक्रिय, उनके लोग जो सक्रिय हैं वहाँ पर, वो किस तरह से वहाँ से लड़कियों को बहका करके, फुसला करके वो आतंकवादी संगठनों तक भेज रहे हैं, ये सुनने में आया है। लेकिन इसका जो 32,000 का जो आंकड़ा है वो सवालों के घेरे में है। आखिर एक सरकार जो है इतने बड़े तादाद में, चाहे वो 10 साल का आंकड़ा दिया जा रहा है या 12 साल का आंकड़ा दिया जा रहा है, तो इतने बड़े आंकड़े पर एक सरकार लापरवाह कैसे हो सकती है? यदि कहीं पर लड़कियों के साथ में या महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें आतंकवादी उनको इस्तेमाल करने के लिए किसी दूसरे, सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी बताया गया कि वो विदेशी जो आतंकवादी हैं, जो ISIS के संगठन हैं, तालिबान हैं, वहाँ तक उन लड़कियों को पहुँचाने की बात हो रही है। तो आप एक सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? एक प्रदेश की सरकार कैसे इतनी लापरवाह? एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, वो क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? एजेंसियों पर सवाल नहीं है, सरकार पर सवाल है। आखिर सरकार जो है वो या तो गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं या झूठ बोल रही है, या फिर इस तरह से जो है झूठ बोला जा रहा है, एक प्रचार का प्रोपेगेंडा, या एक फिल्म को ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। हाँ जी, आप क्या कहें? आपकी सरकार झूठ बोल रही है, आंकड़े गलत हैं? हाँ, बोलने तो क्या हुआ, कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है जब तक कि जिसको कुछ पता ही नहीं है। आपकी सरकार झूठ बोल रही है? मैंने क्या बोला? जब इनको खुद नहीं पता है कि इनको बोलना क्या है, इनको पता ही नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दिया। सरकार ऐसे चल रही है क्या इतने साल से? मोदी जी ऐसे देश को ऊपर उठा के चल रहे हैं, देशवासियों को खुश रख रहे हैं, हर देश विदेश में, पूरे देश विदेश में मोदी जी का नाम हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, किसी के कहने से नहीं होता है। पहली बात आपको बता दे रहे हैं, जो भी काम हो रहा है सिस्टमैटिक होता है। क्या काम हो रहा है? बात केरला क्या नहीं हो रहा है बताओ ना। आप केरला स्टोरी पाएंगे ना? केरला स्टोरी पे क्या है? फिल्म है, फिल्म तो फिल्म के तरीके चलेगी ना, रियलिटी में होती है क्या? कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। मोदी जी ने ये बोला है, फिल्म में बोला है ना, रियल में हो रहा है क्या? मोदी जी ने बोला है ना प्रचार पे। मोदी जी ने क्या बोला है? फिल्म में हो रहा है ना, रियल में हो रहा है क्या? उन्हें प्रदेश में बोला कि केरल जैसे प्रदेश में। देखिए ये क्या यानी यह एक बात है, यानी इन्होंने खुद मान लिया कि वो एक फिल्म है, सच्चाई से उसका लेना देना नहीं है। यानी प्राइम मिनिस्टर एक फिल्म का हवाला दे करके बोल रहे हैं कि वो एक अत्याचार हुआ, एक गलत हुआ, तो यानी एक फिल्म को बेस बना करके, एक मनोरंजन को बेस बना करके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कैसी पार्टी चल रही है? ये कैसी सरकार चल रही है? यानी आपका कोई आधार नहीं बचा है क्या? फिल्मों से नहीं, जो रियलिटी होता है वही दिखाया जाता है। फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो रियलिटी होता है। अच्छा, कुछ रियलिटी है तभी मोदी जी ने कुछ बोला है। 30,000 महिलाओं का जो धर्म परिवर्तन हुआ वो सही हुआ नहीं, मैं कैसे कहता हूँ सही हुआ? मैं कैसे कह दूँ सही हुआ? आपने देखा, आपको पता है 32,000 लोगों को सही हुआ? फिल्म तो यही कह रही है। फिल्म मोदी जी भी कह रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। मोदी जी को तो दिख रहा है वही बोलेंगे ना। मोदी जी को बताने की कुछ जरूरत नहीं। मोदी जी को सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। फिल्म के तरीके से चलती है। डायरेक्टर अपना काम अपना तरीके से करता है, एक्टर अपना काम एक्टर तरीके से करता है, ठीक है ना? अच्छा, ये वही लोग हैं जो फिल्मों में चमत्कार दिखाते हैं। इनके भगवान जो है वो चमत्कार करते हैं। आजकल जितने टीवी सीरियल चल रहे हैं, वो टीवी सीरियल जितने चल रहे हैं वो सारे के सारे, जितने
टीवी चैनल हैं उनके अंदर जितने भी चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, सारे सीरियल इस तरह के आ रहे हैं जो चमत्कार पर आधारित हैं। ये इनकी सरकार की यही काम है कि ये चमत्कार दिखाते हैं और दूसरे लोगों के लिए इस तरह की जो है पोजीशन पैदा कर देते हैं कि हाँ ये देखो इस तरह से ISIS का अत्याचार हो रहा है, तालिबान के साथ में इस तरह से हो रहा है। यदि कुछ हुआ भी था तो सरकारें क्या कर रही थी? अच्छा, पहलवानों पर आते हैं। आप दिल्ली में भी महिला पहलवान बैठी हैं, उस पर तो ध्यान नहीं है। फिल्मों की स्टोरी पे कैसे ध्यान आ जाता है? पहलवानों पे पूरा ध्यान है, सबको जहां भेजना चाहिए वहां भेजा जा रहा है, जो खिलाना चाहिए उन्हें खिलाया जा रहा है, जिस देश में जाना है उन्हें उस देश विदेश में भेजा जा रहा है। पहलवान अपनी पहलवानी कर रहे हैं। महिलाएं बैठी हैं, उस पर बात कौन करेगा? बात क्यों घुमा रहे हैं आप? ये बात क्यों घुमा रहे हैं जोगिंदर जी? देखिए, इनके पास में सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई से भागने वाले लोग हैं। क्योंकि सच्चाई से जब सामने आती है तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। इनके हाथ पैर फूले इस बात पर कि महिला बैठी हैं, उनके साथ वाकई अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार। आप बताओ मुझे, वहाँ महिलाएं बैठी हैं, वहाँ तो पॉलिटिकल लेवल चल रहा है, वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है। आपको पता है क्या है? कुछ पता है नहीं। वो फोल्डिंग पलंग आ रहे हैं। फोल्डिंग पलंग किस लिए आते हैं? सोने के लिए आते हैं। धरना किस लिए? जमीन पर सोएंगे पानी में? किसने बोला था कि धरना दो? किसने बोला था कि धरना दो? फोल्डिंग पलंग में जमीन में बैठो। अब इनसे ये पूछा जाए, ये सारी पार्टियां मिलके क्यों आ रही हैं? राष्ट्रीय पदक जीतने वाले जो लोग हैं वो राजनेता होते हैं इनकी नजर में। पार्टी क्यों आ रही है? सारी पार्टी क्यों आ रही है? वहां पहलवानों का काम है, पॉलिटिकल लेवल का काम नहीं है। पॉलिटिकल लोग क्यों आ रहे हैं? मुझे ये बताओ। समर्थन देना गुनाह है क्या? दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप आ रहा है। दिल्ली पुलिस के यदि विपक्ष की पार्टी मैं है, आपको कुछ और बोलना ये चाहता हूं। वो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि विपक्ष की पार्टियां ही हमारे पास आए। पहलवानों की ये मांग है कि हमें समर्थन मिले, हमारे मुद्दे को जो है सरकार की नजर में रखा जाए। ठीक है, सारे पहलवान। किस पहलवान ने बोला है? एक का भी नाम बता दो। किस पहलवान ने बोला कि मुझे हर पार्टी आके समर्थन करे? और रही बात दिल्ली पुलिस की, लोगों का समर्थन चाहिए। पार्टी में लोग होते हैं, कहीं वैसे तो आएंगे नहीं। पब्लिक तो पब्लिक को सब पता रहता है। ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर पब्लिक को लगता है ये गलत हो रहा है, पब्लिक इसके साथ जुड़ जाती। पब्लिक को सब पता होता है। लेकिन इसमें सब ड्रामा है, सबको पता है ये भी एक नाटक है। नाटक में कौन कौन हिस्सा ले रहा है सबको पता चल रहा है। और रही दिल्ली पुलिस की बात, दिल्ली पुलिस ऑलवेज विद यू एक नारा है। पुलिस हमेशा साथ देती है। आज पुलिस 4 दिन की छुट्टी पर चला जाए, सब पता चल जाएगा कि वहां पर धरना कैसे चलता है। इसमें पुलिस का सवाल नहीं है। पुलिस को जैसी डायरेक्शन मिलेगी, प्रशासनिक जैसी डायरेक्शन मिलेगी, पुलिस तो उस तरह से कार्रवाई करती है। पुलिस को वहां संभालने का, धरने को संभालने का काम है। पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन यदि बारिश हो जाती है, पानी आता है, वो वहां पर फोल्डिंग पलंग यदि सोने के लिए मंगा लेते हैं, तो इनको इस बात पर तकलीफ क्यों होती है? भाई जब बारिश हो रही है तो अपने घर जाओ ना। ये उसको इश्यू क्यों बनाते हैं? जब बारिश हो रही है तो अपने अपने घर जाओ ना, फिर से आके धरना दे देना। धरना चल रहा है, इंसाफ मांग रहा है, धरने इंसाफ मांगने तो वापस फिर आ जाना धरना देने। कोई जरूरी दूसरा फोल्डिंग पलंग दे जाए, दूसरा खाने को दे जाए, दूसरा कपड़े दे जाए, उसके धरना चलता है क्या? वो पहलवान है, वो किसानों के बच्चे हैं, वो बारिश से और धूप से इनसे भागने वाले बच्चे नहीं है। वो बाकी के लोग कहाँ गए? सिर्फ हरियाणा के लोग धरना दे रहे हैं, बाकी के पहलवान कहाँ गए? बाकी के उसी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। अरे भाई धरना देना है, बारिश हो रही है, अपने घर जाओ, फिर आ जाना। 18 पदक में से, पहलवानी के 18 पदकों में से 11 जीतता है हरियाणा। अत्याचार होता है हरियाणा के पहलवानों पर, और वो उसके बाद वो बावजूद वो धरने पर ना बैठे। अरे भाई हरियाणा के लोग जब खेलते हैं और भी तो लोग आते हैं, उनको प्रोफर दिया जाता है कि चलो जी आ जाओ। प्रदेश से, इसको प्रदेश से या किसी भी भाषा से या जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये किसी जाति विशेष का नहीं है। ठीक है, ये तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना टाइम होता है कि पहले कश्मीर फाइल का प्रमोशन कर दे, अब बातों बातों में केरला स्टोर का भी प्रमोशन कर दे। तो वैसे वो कोई फिल्म देखते नहीं है, लेकिन 2 फिल्मों के लिए उनके पास टाइम है। जोगिंदर जी आप क्या कहेंगे? ये वाहियात लोग हैं, इनके पास टाइम ही टाइम है हर तरह का करने के लिए। ये उद्दंडता करते हैं। बजरंग दल के नाम पर इन्होंने अभी कर्नाटक के अंदर जो उद्दंडता मचा रखी है, उसका क्या जवाब है इनके पास में? क्या धर्म इसी काम के लिए रह गया है? अब ये कुछ टाइम बाद में एक इतिहास आएगा, 3 पीढ़ी के बाद में इतिहास कहेगा कि जो बजरंग दल है वो बजरंग बली जी ने स्थापित किया था। ये तो उस तरह का इतिहास ले आएंगे। हर संगठन अपना काम करता है, बजरंग दल अपना काम कर रहा है। क्या अपना काम कर रहा है? क्या कर रहा है? जो गलत जोड़े को कहीं पार्क में बैठे हैं उनको परेशान कर रहा है। आपने देखा 2 जोड़े को परेशान किया? क्यों? कितनी फोटो दिखाऊं आपको? आपने तो फिर ये भी देखो, डे के दिन की उलट लेके, तो आपने ये भी देखो होगा कि पार्क में कितना उल्टा सीधा लोग करते हैं। पुलिस आके वहां पर समझाती है। बजरंग दल वाले क्या करते हैं? बजरंग दल वाले सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे घर का, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, बजरंग दल का काम ये है कि कोई भी पार्क में गलत इस्तेमाल कर रहा हो, कोई भी लड़का लड़की
कोई भी गलत चीज एक्टिविटी कर रहा हो सिर्फ उसको देखने जाते हैं, ना कि किसी को डिस्टर्ब करते। बजरंग दल वाले ये भी देखने जाते हैं कि किसकी माँ बहन है, अपने जानकार की है नहीं है, किसके घर की है, पता चला उल्टे सीधे किसने समाज का एक्टिविटी। के पास किसकी माँ बहन है वो क्या कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत कौन करेगा, किस जाति के आदमी से करेगा, किस धर्म के आदमी से करेगा, सर्टिफिकेट ये बांटेंगे। ये बताएंगे कि तुम्हारे लायक कौन है, आप किसी से प्यार करें या ना करें, ठीक है। आपका प्रभाव दूसरे के ऊपर क्या है उस वो ये तय करेंगे। वो कौन पढ़ा लिखा होगा, कौन नहीं पढ़ा लिखा होगा, वो भी ये तय करेंगे। ये तय करेंगे पार्क में किसको पीटना है, सिनेमा हॉल में किसको पीटना है, कौन आदमी जो है वो किसने जो है वहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। ये तो कल को जो है कपड़ों के ऊपर भी बैन लगाने वाले हैं। हाँ, कपड़े के ऊपर बैन, ये बात सही करी, कपड़े के ऊपर बैन जरूर लगने वाला है। और जरूर नहीं लगने वाला नहीं, लग ही गया है। जो भी बंदा कह लो हमारी दिल्ली की लैंग्वेज में, या जो भी महिला कह लो, अगर उसका वस्त्र ठीक नहीं है तो मंदिर में बैन हो चुका है, गुरुद्वारे में बैन हो चुका है, मस्जिद में बैन तो बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं है बगैर बुर्के के, ये तो आपको भी पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वस्त्र अगर महिला गलत पहनेगी तो चाहे वो पार्क हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बाजार हो, सबका बहिष्कार होगा, बहिष्कार होगा, बहिष्कार होगा, 100% होगा। वो बजरंग दल करेगा। अब आप इस बात को मान सकते हैं कि ये तालिबान का ही दूसरा स्वरूप है, ये ISIS का ही दूसरा स्वरूप है। ये बुर्का ही पहनाएंगे लोगों को। जो इस्लाम ने बुर्का जो इजाज़त दे रखी है, ये दूसरे तरीके से बुर्का लाना चाहते हैं। ये दूसरे तरीके से समाज को ढक करके बताना चाहते हैं। क्या बोल दिया इन्होंने आपको तालिबानी? ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, इनका क्या है। किसी की जवान रोकी जा सकती है, किसी की जवान रोकी जा सकती है। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग बुर्का लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ना प्रतिबंध लगाएंगे बाजारों में, सड़कों पर, अपने मंदिर से शुरुआत करके वहां पर आ गए। मैंने तो पहले ही बोला है आपको कि गलत वस्त्र पहनेगी कोई भी महिला तो उसके ऊपर तो बोला जाएगा अलाउ नहीं है। आप कौन होते हैं? हम नहीं, पंडित लोगों ने अलाउ नहीं करना है। पंडित ही कौन होते हैं? पंडित क्यों नहीं होते? गलत एक्टिविटी बढ़ती है, गलत लोगों का शोषण होता है वहां पर। संविधान से चलेगा, अपनी मर्जी से, डेमोक्रेसी। देश प्रधानमंत्री जी हो चाहे नहीं, सब तरीके से चलेगा। देश को चलाने वाला चाहिए, बस सिस्टमैटिक चलेगा देश। किसी के आज़ादी और बेगर आज़ादी से नहीं चलेगा। जो मर्जी हो, यहाँ पर वो कोई बम फोड़ जाए, कोई किसी का मर्डर कर दे, उससे देश नहीं चलेगा। देश एक सिस्टम से चलेगा, सच्चाई पे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आखिरी बात, देखिए, हमारा संविधान बहुत मजबूत है। विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान हमारे देश का है, ठीक है। हमारे यहाँ पर सारी जमात जो है वो संविधान में यकीन रखती हैं। देश संविधान से ही चलेगा। इनकी गुंडागर्दी को, संविधान के मानने वाले लोग इनकी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही इनकी बातों पर कभी किसी के ऊपर अत्याचार होने देंगे। आज जो अत्याचार का विषय जो बना हुआ है, जो चाहे पहलवानों के ऊपर हो या किसी और मामले में हो, जनता उनके साथ रहेगी। इनकी हर गुस्ताखी का जवाब जनता जरूर देगी।